नमस्कार। मैं ही एजुकेशन अड्डा चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज मैं इस चैनल पर इतिहास की एक सीरीज़ शुरू कर रही हूँ जो आपके बहुत सारे एग्ज़ाम जैसे कांस्टेबल है, पटवारी है, फर्स्ट ग्रेड है, सेकंड ग्रेड है, थर्ड ग्रेड है, आरएस है, नेट है, उससे संबंधित आपको मैं नोट्स प्रोवाइड करवाऊँगी। तो बात करते हैं भारतीय इतिहास को कुल कितने चरणों में बांटा गया है। तो भारतीय इतिहास को कुल 3 चरणों में बांटा गया है। पहला है प्राचीन भारतीय इतिहास, दूसरा है मध्यकालीन भारतीय इतिहास और तीसरा है आधुनिक भारतीय इतिहास। आज हम पढ़ेंगे मध्यकालीन भारतीय इतिहास को, जिसके अंतर्गत आते हैं अरब आक्रमण, तुर्क आक्रमण, सल्तनत काल, बलबनी वंश, खिलजी वंश, तुगलकी वंश, सैयद वंश, लोदी वंश और मुगल वंश। तो मध्यकालीन जो भारतीय इतिहास में है उसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कुल ये 9 टॉपिक हैं, जिसमें अरब आक्रमण से लेकर मुगल वंश तक की बात की जाएगी। अरब आक्रमण हुए थे लगभग 1712 ईस्वी के आसपास और जो मुगल वंश ख़त्म हुआ था 1857 के समय। तो मध्यकालीन इतिहास में 1712 से 1857 के आसपास का जो समय है, लगभग इतना समय है, उसके बारे में पढ़ेंगे। मध्यकालीन भारतीय इतिहास की शुरुआत होती है अरब आक्रमण से। तो अपन बात करते हैं कि भारत में पहला अरब आक्रमण कब हुआ। 1712 ईस्वी में भारत में पहला अरब आक्रमण हुआ। किसके समय हुआ? दाहिर सैन। जो दाहिर सैन था वो कहाँ का राजा था? सिंध प्रांत का राजा था और सिंध की राजधानी थी अलौर। किसके कहने पर हुआ? खलीफा वाजिद के कहने पर। अल अजाज ने भेजा मोहम्मद बिन कासिम को। तो किसने किया? मोहम्मद बिन कासिम ने आक्रमण किया। कारण क्या था इस आक्रमण का? सिंध प्रांत के तट पर कुछ डाकुओं ने अरबी जहाज़ों को लूट लिया था। दाहिर सैन की पत्नी रानी देवी, पुत्रियां थी 2 थी सूर्या देवी और दूसरी थी परिमाल देवी। तो हमने बात की कि भारत पर पहला आक्रमण हुआ सिंध प्रांत पर 1712 ईस्वी में। किसने किया? खलीफा वाजिद के कहने पर अल अजाज ने मोहम्मद बिन कासिम को भेजा था। उसका कारण क्या था कि सिंध तट पर कुछ डाकुओं ने अरबी जहाज़ों को लूट लिया था। अब इसका क्या परिणाम रहा इस युद्ध का, वो देखते हैं। इस युद्ध में दाहिर सैन मारा गया। रानी देवी थी इसकी पत्नी, उसने भारत का पहला जौहर किया। इसके अलावा भारत में पहली बार
जजिया कर लगाया गया, जो धार्मिक कर था, गैर मुस्लिम पर लगाया जाता था। राजनीतिक परिणाम शून्य रहे, क्योंकि अरब इससे आगे बढ़ नहीं पाए थे। उस समय सिंध से आगे गुर्जर प्रतिहारों का राज्य था। आरसी मंजुमदार जो इतिहासकार है वो कहते हैं कि 700 से 1100 ईस्वी तक गुर्जर प्रतिहारों ने अरब आक्रमणों से भारत की रक्षा की। बात की जाए अब मोहम्मद बिन कासिम का क्या हुआ, तो ये मोहम्मद बिन कासिम इन दोनों राजकुमारियों सूर्या देवी व परिमल देवी को लेकर खलीफा वाजिद के पास जाता है, जहाँ ये दोनों राजकुमारियाँ कहती है कि मोहम्मद बिन कासिम ने हमें अशुद्ध कर दिया है, जिस कारण इसकी खलीफा वाजिद हत्या करवा देता है। अब इस युद्ध की जानकारी मिलती है चंचनामा किताब से। अज्ञात है कि उसने किसे लिखा है। माना जाता है मोहम्मद बिन कासिम के सैनिक ने इसको लिखा था, जिसका फ़ारसी में अनुवाद अबू बकर ने किया है। इसके अलावा अरब आक्रमण की महत्वपूर्ण घटना है कि भारतीयों के लिए सबसे पहली बार हिंदू शब्द का प्रयोग अरबियों ने किया था। लैनपुल कहते हैं जो इतिहासकार हैं कि अरबों की सिंध विजय प्रभाव रहित थी, क्योंकि ये इससे आगे बढ़ ही नहीं पाए थे। तो आज हमने बात की मध्यकालीन भारतीय इतिहास में पहले टॉपिक अरब आक्रमण की। इसके मुख्य मुख्य बिंदु मैंने आपको आज समझाए हैं। तो आज हमने बात की मध्यकालीन भारतीय इतिहास में पहले टॉपिक अरब आक्रमण की। कब हुआ, क्या मुख्य मुख्य घटनाएं थी, क्या परिणाम रहे। धन्यवाद। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।